सो ये जो आपको लगता है ना कॉन्फिडेंस का मामला है कि जब किसी अजनबी के साथ बात करने लगते हो या खास तरह के लोगों के साथ आपसे बात नहीं होती या खास सिचुएशन में आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, इसके लिए मैं बहुत ही एक आसान सा फॉर्मूला बताता हूँ जो इंस्टेंटली आपको कनेक्ट भी करेगा और आपको कंफर्टेबल भी फील करवाएगा लोगों के सामने। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल फील करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नजर आना शुरू हो जाता है। ये जो आप कहते हो ना कि मैं किसी के साथ इसलिए बात नहीं कर सकता कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, लेकिन आप लाशौरी तौर पर ये एक्सेप्ट कर लेते हो बगैर खुद को आजमाए उस शख्स के सामने या ऐसी सिचुएशन में कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या कभी कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद ये अज्यूम कर लेते हो कि चूंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर सका। लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से आपको महसूस होगा कि आप कॉन्फिडेंटली किसी के साथ कनेक्ट भी हो सकते हो और कंफर्टेबली बात भी कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन की एथेंटिक टेक्निक्स का। और वैसे भी मैंने इसको थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बना दिया एक टोन की फॉर्म में, कि जैसे ही आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो एक टोन की तरह आपके दिमाग में ये याद आ जाएगी, आपको बजेगी और आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे ही वो चीज़ें करने लगोगे तो आप देखोगे आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे, और जैसे ही कंफर्टेबल फील करते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस वो आना शुरू हो जाता है और आप बात कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो। वियर द कैप एंड फॉलो द मैप। यस, वियर द कैप एंड फॉलो द मैप, जिसमें ये कैप और मैप कैपिटल है, और यही वो फॉर्मूला है, यही वो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन की टेक्निक्स का है, जिसपे पहले आपने कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है, और फिर किस अंदाज से सामने वाले के साथ कनेक्ट होना है कि आप कंफर्टेबल फील करो और वो भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करे और आप कॉन्फिडेंस लूज ना करो और आप बात करो। जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको लगेगा कि यस यार, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्ट भी हो सकता हूँ, बड़े कंफर्टेबल अंदाज में बात भी कर सकता हूँ किसी के साथ। तो सबसे पहले आते हैं वियर द कैप की तरफ। अब ये वो वाली कैप नहीं है जो आपने सर पे पहनी है, ये वो कैप है जिससे आपने सर को यानी दिमाग को एक्चुअली कंट्रोल करना है। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है लेकिन उसको बाहर आने का मौका नहीं मिलता, और उसकी वजह क्या है कि जो आपका दिमाग है ना, ये आपको मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ सुनाता है, बहुत सी ऐसी बातें सुनाता है कि तुम बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे, तुम्हारी बात जो है वो बड़ी इलॉजिकल किस्म की, बेतुकी किस्म की बात है, सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, और इस किस्म की बेतहाशा कहानी आपको सुनाता है और आप बड़ी जल्दी उसके आगे सरेंडर कर देते हो। हालांकि दिल कर रहा होता है, लग रहा होता है बाज़ औक़ात आपको कि आपके पास दलील अच्छी है, आप ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हो, सामने वाले की बात में नुक्स भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप फ़ौरन से ही दिमाग की बातों में आ जाते हो और सरेंडर कर देते हो। सो इनफैक्ट अगर आप गौर से देखो तो ये सारा साइकोलॉजिकल ड्रामा है, प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव द कॉन्फिडेंस। सो चूंकि ये सारा साइकोलॉजिकल ड्रामा है तो आपको भी साइकोलॉजिकली इसके साथ खेलना पड़ेगा, और उसी साइकोलॉजिकल खेलने के लिए ये वियर द कैप वाला फॉर्मूला, जिसमें जो सी है एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसका मतलब है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग या कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अब ये टेक्निक क्या है, इससे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि मैंने अक्सर ये नोट किया है कि हर कोई चाहता है कि बस जल्दी से कुछ चीज़ पता चले ऐसे और सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली आपको कुछ थोड़े से एक्शंस लेने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है ना, फिर ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को करना आसान हो जाता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला उस प्रोसेस को तेज़ करने में आपकी मदद करेगा। सो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग या कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग क्या है? होता ही है कि चूंकि आपका दिमाग बड़ी तेज़ी से आपको कंट्रोल करता है इस तरह की बातें करके, नेगेटिव बातें करके, तो आपने बहुत ही एहतियात से और बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में अपने इन ख्यालात को पॉजिटिव में चेंज करना है, इस अंदाज से कि दिमाग के साथ उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब आप दिमाग को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, उसको जवाब देने की कोशिश करते हो ना, वो आपको और एंगेज करता है नेगेटिव ख्यालात में। तो बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में, मिसाल के तौर पर आपका दिमाग कहता है कि तुम ये बात नहीं कर सकते हो, तो आप इस तरीके से सेल्फ टॉक के जरिए, खुद कलामी के जरिए अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करते हो, उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो। हाँ, मैं सर्टन सिचुएशन में बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ मैं बहुत अच्छी बात कर लेता हूँ। तुम्हारी बात में लॉजिक नहीं है। हाँ, मेरी बात पे लॉजिक हो सकता है ना हो, लेकिन जब बात करूँगा तभी तो पता चलेगा कि मेरी बात में लॉजिक नहीं है और कहाँ नहीं है और क्यों नहीं है, उसको ठीक कर सकूँगा। तुम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंस सही शो किया है। सो इस तरीके से बहुत ही बैलेंस अंदाज में, ताकि दिमाग को ये ना लगे कि आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो। साइकोलॉजी ह्यूमन की ये कहती है कि वो आपको रेजिस्ट करेगा और आपको और मजीद एंगेज करेगा। सो जब आप ये रीस्ट्रक्चरिंग करते हो तो आपका दिमाग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव मैसेज जो तेजी से वो शूट कर रहा था वो करना बंद कर देता है। और इसमें अगर आप गौर से देखो तो इसमें सेकंड एक्ट आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो। सेकंड एक्ट है एक्सेप्टेंस का। याद रखना,
हम तब चीज़ों को ख़राब करते हैं जब हम या तो उनका बिल्कुल इनकार कर देते हैं या बिल्कुल उनके आगे सरेंडर कर देते हैं। सो ये आप देखो तो इसमें आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हाँ मैं कंफ्यूज भी हो जाता हूँ, कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाता हूँ, बाज़ वक़्त मेरी बात इलॉजिकल भी होती है। एक्सेप्ट करते हुए आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, जिसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग या रिफ्रेमिंग कहते हैं। वंस यू डू दिस, तो द थर्ड स्टेप इज कि जैसे ही आपने ये कर लिया कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, एक्सेप्ट भी कर लिया आपने, देन पुश योरसेल्फ। थर्ड एक्ट इज पुश योरसेल्फ, कि अब आपने बात तो करनी है। क्यों? कि कभी ना कभी तो आपने बात करनी है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो बात करनी है, क्योंकि इससे पहले भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो बात की थी, तो क्यों ना अब किया जाए। एंड इस तरह से अपने दिमाग को कन्विंस करते हुए इमीडिएटली आपने कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, जिसके लिए आता है सेकंड स्टेप, दैट इज फॉलो द मैप, जिसमें ये जो M है ना, इट्स अ वेरी फिनोमिनल टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये वो जो टेक्निक है जो आपको किसी भी शख्स के साथ इमीडिएटली कनेक्ट करने में और खासतौर पर आपको कंफर्टेबल फील करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल फील करते हो ना, तभी आपका कॉन्फिडेंस बाहर आता है और आप बात कर सकते हो। तो इसको कहते हैं मिररिंग, MIRRORING। मिररिंग का क्या मतलब है ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये वो टेक्निक नहीं है जो इमीडिएटली आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस लेवल है, नीचे ले आती है और आपके टेस्टोस्टेरोन को ऊपर ले जाती है, यानी आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाती है। उसको कहते हैं पावर पोज। वो टेक्निक उस वक्त यूज़ होती है जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, जब आपने जैसे इंटरव्यू के लिए जाना है या पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना है, तो आपके पास थोड़ा सा मिनट्स होते हैं, कुछ सेकंड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप वो पॉस्चर्स जो हैं इस तरीके से पावर पोज करते हो कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। मैं बात करूँ इस टेक्निक की जो इमीडिएटली अगर आपको अप्लाई करनी है, जिसमें आपको थोड़ा मौका नहीं मिला कि आप वो पावर पोजिंग कर सको, तो उस वक्त क्या करना है, तो मिररिंग करनी है। मिररिंग क्या होती है कि बेसिकली जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो, आप देखते हो अपने आप को, आपको लगता है कि आप अपने आप को देख रहे हो, रिलेटेबल इंसान है, फेमिलियर इंसान है, तो बिल्कुल जिस शख्स के साथ आपने बात करनी है ना, उसके साथ अपने आप को रिलेटेबल बनाना है, ताकि दो चीज़ें हों। एक तो जो सामने वाला शख्स है उसको भी कंफर्टेबल लगे, उसको भी लगे कि आपको वो जानता है, रिलेटेबल है, और आपके ब्रेन को एक्चुअली ये सिग्नल जाना चाहिए कि आप एक फेमिलियर इंसान के सामने हो, एक फेमिलियर सिचुएशन में हो। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, ये आपको डराता ही तब है, ये आपके अंदर शक तभी पैदा करता है जब कोई अनफेमिलियर किस्म की सिचुएशन आ जाए, जिससे आपने कभी देखा नहीं, जिसको कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए या ऐसा शख्स आ जाए जिसको आप जानते हो, फेमिलियर हो, जिसके साथ आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, तो दिमाग जो है वो उसको ये सिग्नल जाता है कि इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, तब वो आपको कंफर्टेबल महसूस करवाने लग पड़ता है। सो बेसिकली आपने करना क्या है कि मिररिंग का मतलब यह है कि जिस शख्स के साथ आप बात करने जा रहे हो, तो उसका जो भी पोस्चर है, खड़े होने का, बैठने का, या जो भी टोन आवाज़ की होगी, या जैसे भी आई कांटेक्ट होगा, उनमें से किसी भी चीज़ को जिसको बड़ी आसानी से आप कॉपी कर सकते हो, बगैर ये महसूस करवाए, बगैर उसको ये इशारा दिए कि आप शायद उसकी कोई नकल उतार रहे हो, उसको जनरली ये फील हो कि आप उस जैसे हो, और आपके दिमाग को भी ये लगे कि आप अपने सामने एक फेमिलियर शख्स के साथ बात कर रहे हो, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। जिस टोन में वो बात कर रहा है उसी टोन में जवाब देने की कोशिश की। ये छोटी सी प्रैक्टिस अभी भी आप कर सकते हो। अभी आपको एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे मैं कहूँगा वैसे करो, तो आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। क्योंकि जब ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो किसी के सामने इस टेक्निक को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल बैठ के देखो, ट्राई करो, एक दफ़ा करो, अगर नहीं करो तो करने की कोशिश करो। ऐसे देखो कि आपको देखो कैसे फील हो रहा है, और अब साथ ही ऐसे करो, जैसे आपको महसूस होगा कि जैसे कॉन्फिडेंस आ गया। अगर आप ऐसे करके देख रहे हो तो आप थोड़ा सा ऐसे करके देखो, करो, थोड़ी सी कोशिश करके देखो अभी, ताकि एक प्रैक्टिकल एक एविडेंस मिल जाए कि वाकई ऐसे होता है। अगर ऐसे देख रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे बैठे हो थोड़ा सा ऐसे बैठो। देखो जैसे ही अपने पोस्चर चेंज करोगे, शोल्डर्स को ओपन करोगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये चूंकि हमें बैठने का अंदाज पता नहीं होता, तो जिस शख्स के साथ आप बात करने जा रहे हो, जिससे आप डरते हो, जिसको आप समझते हो कि मैं उसके सामने कॉन्फिडेंस लूज कर लूँगा, क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो शख्स आपको बेहतर लगता है। तो वो बेहतर किसी क्वालिटी की वजह से लगता है ना, वो कोई एतमाद उसके अंदर होता है, तो वो एतमाद उसकी बॉडी में तो नजर आ रहा होगा, बस उसको थोड़ा सा बड़े एहतियात से कॉपी करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप करोगे तो आप उसके साथ अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दोगे, और जैसे ही करो तो आ जाता है सेकंड स्टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए गलत हो जाता है कि हम लोग जो है ना, जब किसी के साथ बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज भी इसीलिए करते हैं कि हम यहाँ पर दिमाग में फंसे रहते हैं, हम वहाँ पर अटेंटिव नहीं होते। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वक्त दिमाग से बाहर निकला जाए और अटेंटिव हुआ जाए, क्योंकि जब आप अटेंटिव होगे तो ही आप दूसरा काम कर सकोगे, एक्टिव लिसनिंग कर सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड ए। दिस इज ए स्टैंड्स फॉर अटेंटिव एंड एक्टिव लिसनिंग। यानी अटेंटिव होगे, आपको पता हो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत एहतियात से, बेशक मुख्तसर सा
शॉर्ट सा जुमला बोलना, लेकिन बहुत एहतियात से बोलना ताकि आपको पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप बगैर सच्चे समझे बोलते हो तभी आपका दिमाग आपको सिग्नल बोल देता है कि आपने कोई इलॉजिकल बात करी। तो बहुत एहतियात से अटेंटिव होकर जुमला बोलना है। और जैसे ही वो शख्स उस चीज़ का जवाब देने लगे तो एक्टिवली सुनने की कोशिश करनी है, हाजिर दिमागी के साथ सुनने की कोशिश करिए। क्योंकि जब सुनोगे तभी वो तो पता चलेगा वो क्या बोल रहा है, वो क्या जानता है, वो क्या नहीं जानता है, उसकी बात पे क्या गलती है। और अगर सुनोगे तभी तीसरा एक्ट कर सकोगे। और वो क्या एक्ट है कि जब आप किसी को गौर से सुन रहे होते हो तो उसी की बात पे से कोई लफ्ज़, कोई आइडिया, कोई जुमला पकड़कर या तो आपको सवाल करना होता है, या उसी बात को कंफर्म करना होता है, या उसी बात को आगे बढ़ाना होता है। द मोमेंट यू डू दिस एक्ट, कि आप बहुत तवज्जो से बात करते हो और गौर से जब सुन के उसी में से पॉइंट पिक करते हो, दैट इज़ द थर्ड एक्ट। जब आप पिक करते हो तो आपकी बात आगे चलती है। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ना शुरू होती है, जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ना शुरू होती है, तो आप देखते हो कि आप उसके साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हो। और जैसे जैसे कंफर्टेबल फील करोगे वैसे वैसे आपका फिर कॉन्फिडेंस जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। सो इन दिस वे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर आप थोड़ा सा इस तरह की प्रैक्टिस करो तो आप देखोगे कि इंस्टेंटली आप कनेक्ट भी हो सकते हो, कंफर्टेबल भी फील करते हो और कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकते हो। सो वेयर द कैप, यानी बेसिकली पहले अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, पहले उसको मैनेज करो और देन ट्राई टू फॉलो द मैप, ताकि उसके साथ कनेक्ट होके कंफर्टेबली उस शख्स के साथ बात कर सको। ये थोड़ी सी अगर आप कोशिश कर लो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस भी किसी के साथ बात करने के लिए आप इंप्रूव कर सकते हो। और ये कोशिश तो मेरा ख्याल आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी भी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो अपने अंदर ये एतमाद पैदा करने के लिए कि आप कभी भी किसी के साथ किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो, इस तरह की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो।